मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंकशास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो कि अंकों की गणित से आपको बताएंगे तकदीर से जुड़े हुए कुछ गहरे राज। नमस्कार। तो पंडित जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अंकों के इन आंकड़ों को सुनकर आपकी कोई किस्मत भी जाग सकती है और पल भर में बदल सकती है आपकी तकदीर। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको भी मिल सकती है आपकी मनचाही मंजिल। तो चलिए अपने इस खास कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की तारीख के बारे में, जो कि आज 5 तारीख है। तो सबसे पहले 5 तारीख के बारे में जानना चाहेंगे इलाहाबादी जी आपसे। 5 तारीख, जैसा कि मैं आपको पहले शुरू से ही बताता हूं कि ये 5 फरवरी को आप मत जाइए, सिर्फ 5 डेट को देखिए। और 5 का मतलब है प्रिंस। ये जो है हमारे न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल सेंटर में बैठा होता है। इसको हम बच्चा भी कह सकते हैं और न्यूमरोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में इसको बुध कहा जाता है। ये हरेक के साथ शांति से चल देता है। इसके जो है हरेक के साथ घुलने मिलने की आदत होती है। तो इसमें पहले अब आप ये समझिए कि ड्राइवर 505 सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 5 ही है तो 5 रहेगा, ये बुध है। इसके बाद फरवरी 2 हो गया, इसको भी आप जोड़ दें 7 हो गया। उसके बाद में कंडक्टर बनेगा तो उसमें साल और ऐड कर देंगे 2015। तो इस तरीके से इसका टोटल 5 2 2 1 5 का टोटल 15 आ गया। 15 से मतलब है आपका 6। कंडक्टर 6 होने से आपको जो है आप ये देखिए कि इसमें कितनी चीजें मिल जाती हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जो है मां को बहुत तकलीफ देंगे और मां के दुलारे भी होंगे, मां बहुत प्यार देगी, लेकिन इनकी जो भी तकलीफें हैं या जो मां को ये तंग करते हैं, जैसे कहते हैं अच्छा होता है, नटखट होता है। कृष्ण भगवान थे, वो भी बहुत नटखट थे। तो इस तरीके से जो बच्चे आज के दिन के पैदा होंगे ये बहुत नटखट होंगे, बहुत चंचल होंगे और बहुत दिमाग वाले होंगे। जहां जाएंगे वहां ये जो है उसी रंग में रंग जाएंगे। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, गंगाराम या जमुनादास सॉरी। तो इस तरीके से इनका है। और इनकी पढ़ाई जो है, अब पढ़ाई के मामले में ये कह सकता हूं कि इनकी पढ़ाई जो है आपको थोड़ा सा धक्का स्टार्ट करना पड़ेगा। 10th तक लाने के लिए इनको आपको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। उसके बाद में ये अपनी रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। इसमें ये बच्चे अपने आप को अपनी अथॉरिटी के हिसाब से जीते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी खूबी 5 नंबर की है कि 5 ड्राइवर होगा तो आप ये देखिए कि ऐसे बच्चे 10th के बाद जाकर के बाप की, अब इसको अगर शेल्टर मिल जाए और बाप अगर इनको परवरिश करे तो ये बहुत ज्यादा चमकते हैं। अब इसके साथ साथ 5 के साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि इसका कंडक्टर महीना, साल और डेट तीनों को जब मिला देते हैं तो 6 आ गया। 6 मींस गुरु। गुरु इनकी ये आदत है कि ये सबसे बना करके रखते हैं, ये दुश्मनी नहीं पैदा करते। पर इनको चूंकि बुध आगे है, गुस्सा शुरू में और आखिरी में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गुस्सा इनकी नाक पे रहेगा, लेकिन शुक्र पीछे है तो हंस के बात को टालने की बाद में कोशिश करेंगे। इस तरीके के ये बच्चे होते हैं। इनकी पढ़ाई अच्छी चल सकती है, चलती है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि 10th या 12th तक, यानी कि जब 15, 17 और 19 साल की इनकी उम्र होगी, उस बीच में अगर इनके फादर इनको टेक ओवर कर लें, मदर का रोल वहां पे ऐसे बच्चों के लिए खत्म हो जाता है। और अगर फादर उसको अच्छे तरीके से उसकी परवरिश करेंगे, उसके साथ समय देंगे, दोस्त बन के जिएंगे, तो ये उनके लिए एक भगवान का रूप बन सकते हैं। तो इसलिए आज के जन्मे बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत अच्छा बच्चे होंगे, जिनको कि आपको किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बचपना इनका ऐसा है कि घर के बर्तन तोड़ते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। इसके लिए आप लोग सब तैयार रहें।
तो मैं ये कहूंगा कि आज के जन्म में बच्चे बहुत ज्यादा लकी रहेंगे। बिल्कुल, चलिए ये तो आपने बताया कि आज के दिन जो लोग हाँ। पैदा हुए हैं उनके बारे में, लेकिन अगर बात करें कि आज के दिन का क्या खास है, जो लोग ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं आज के दिन, तो आज हाँ उनके देखो, लिए? मैंने कहा समय भी इसमें साथ में होता है, ये मैंने समय अभी आपको नहीं बताया, लेकिन उसके समय अब कोई सूर्य के समय में होता, कोई नक्षत्र दूसरा होगा, ग्रह दूसरा होगा, राशि दूसरी होगी, उसके हिसाब से इनकी किस्मत पलटती रहेगी। लेकिन आज के बच्चे आप ये समझिए कि शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। और लड़कियां होंगी तो मैं ये कहूंगा कि वो बहुत खूबसूरत होंगी लड़कियां, और हो सकता है ऐसी लड़कियां अगर ग्लैमर इंडस्ट्री में जाए या आज के हिसाब से फैशन इंडस्ट्री में जाएंगी तो उनके लिए ये साल, मतलब ये साल के जन्मे बच्चे, आज की तारीख के जन्मे और इस साल के बच्चे जन्मे एकदम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, ये अब आने वाला समय जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान का है, तो हिंदुस्तान में न जाने कितनी हस्तियां इस साल जन्म लेंगी, जिनका की असर हमको 10 और 15 साल में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मैं आज के जन्मे बच्चों में खास चीज आपको ये बता दी है कि बहुत दिमाग वाले और बहुत शरीर वाले होंगे, और इनको काम रात में करना बहुत पसंद होगा बजाय दिन के करने के। जी चलो, जैसे आपने बात की लड़कियों की, कि लड़कियां जो अगर ग्लैमरस फील्ड में जाना चाहे तो उनके लिए बहुत अच्छी ये फील्ड है। हाँ, अगर वैसे अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों के लिए पर्टिकुलर कोई एक फील्ड? लड़कों के लिए फील्ड ये बदलते रहेंगे। अगर खास तौर से ये कहूं कि आज के जन्म में बच्चे अगर केमिकल लाइन में जाएं, फार्मा लाइन में जाएं, या आप कंप्यूटर लाइन में जाएं, इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, तो ये बहुत अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। आज के जन्म में बच्चे, चाहे लड़कियां हों, लड़कियां भी अगर कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएंगी तो वहां मिरेकल करेंगी, और उसमें आप ये समझिए कि डिजाइन ऐसे ऐसे प्रेजेंट करेंगी कि जो कि अभी इंडिया में वो चीज नहीं आई, लेकिन आनी है। और आज के जन्म में बच्चे, मैंने आपको 15 साल के बाद में आपको नजर आएगा कि लेडीज फ्रंट में आ चुकी होंगी डिजाइनिंग फील्ड में, और बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये गिफ्ट देने वाली है। जी, शुरू में आपने जिक्र किया था कि अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे घर में तोड़फोड़ भी करेंगे, तो ऐसे में अगर आप उनके माँ बाप को कुछ टिप्स यहाँ पर देना चाहें? टिप्स मैं ये दूंगा, जो तोड़फोड़ करते हैं उनको करने दीजिए, पूरी आजादी दीजिए, ताकि उनका ब्रेन पूरा डेवलप हो, उनका शरीर पूरा डेवलप हो। मैंने आपको पहले ही ये कहा है, कृष्ण जी बहुत नटखट थे, और कृष्ण जी को हम भगवान मानते हैं जो है, तो 16 कला निपुण थे। तो आज के बच्चे भी उस तरह के बच्चों में से कोई ना कोई एक निकल सकता है। ये मैं आपसे ऐसा समय को देखते हुए, न्यूमरोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि तो अपने बच्चे की किस्मत को ये समझिए कि शायद कृष्ण कोई निकल आए, शायद कोई ऐसा स्वामी विवेकानंद निकल आए, या कोई एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर निकल आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बच्चों को 10 साल तक कम से कम मेरा ये गुजारिश है कि वो पूरी आजादी दें, और लेकिन ये नहीं कि आजादी दे दी कि उसके ऊपर जो है बिल्कुल अंकुश नहीं होना चाहिए, समय पे अंकुश भी लगाना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के उसको 70-75% पूरी आजादी दे, जैसा करता है करें, और उसको पढ़ाई के लिए फोर्स न करें, ये मैं आपको बार बार ये कहूंगा। जी, तो पढ़ाई के लिए फोर्स ना करें, और छोटी मोटी जो रोक टोक है उस पे हाँ बंदी। देखो वो तो अच्छा है ना, नहीं रोकेंगे तो फिर तो बिगड़ता जाएगा एकदम बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर बात करें 5 फरवरी को पैदा हो चुके लोगों के लिए सरप्राइज की, तो आज जिन लोगों का बर्थडे है उनके लिए क्या कुछ सरप्राइज आज आ सकता है? आज के लिए सरप्राइज ये आ सकता है कि जब इनका 8वां साल होगा, जैसे कि 2015 ये 8 है जी, ऐसा जब 8 आएगा तब ये कोई ना कोई चमत्कारिक काम करेंगे। एजुकेशन में टॉप कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल फील्ड में है तो फाइनेंशियल फील्ड में टॉप कर सकते हैं, अगर ब्यूटी में लड़कियां हैं तो ब्यूटी कंटेस्ट में जीत सकती हैं, लड़का अगर कोई गेम्स की फील्ड में है तो गेम्स जीत सकता है, इस तरीके का है। लेकिन ऐसे बच्चों को मैं आपको ये बता दूं कि उनका दिल बड़ी जल्दी टूटता है, जैसा कि आपने देखा है कि इसमें 5, 2, 2, 1, 5 है, तो इसमें चंद्रमा जो है 2 बार आया है, और बुध जो है 2 बार, सूर्य बाद में आता है। इसका मतलब मैंने आपको शुरू से बताया कि इसकी कमांड फादर के हाथ में 15वें साल में या 17वें साल में दे देंगे, या वो उनको बच्चे को पकड़ लेगा, तो उसकी किस्मत
में 4 चांद लग जाएंगे। अभी किसी सेलिब्रिटी की अगर कोई डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आई तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा और ओपन करके बताऊंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि शायद मैं ठीक कह रहा हूं। बिल्कुल, तो आगे भी बात करेंगे हम, जैसे कि करते हैं अपने हर प्रोग्राम में सेलिब्रिटी की बर्थडे की बात। तो लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि 5 फरवरी, तो इस तारीख में क्या कुछ खास है? और आप कंडक्टर ड्राइवर की हमेशा बात करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे दर्शकों की जो कॉल आती है तो वो अच्छे से ये चीज समझ नहीं पाते। एक बार मैं चाहूंगी कि हम एक बार दर्शकों को ये अच्छे से समझाने की कोशिश करें कि आखिर जो तारीख है निकल के आता है पूरा, जैसे 5/2/2015 आज है, तो इसमें ड्राइवर का क्या रोल है और कंडक्टर का क्या रोल है? अब आप ये देखिए, आप ड्राइवर और कंडक्टर अगर आपकी नहीं समझ में आया तो पहले तो मैं आपको फिर बता दूं कि जो डेट है उसको सिंगल डिजिट में ले आए तो वो ड्राइवर है। जैसे आज 05 है, 5 डेट है, तो इसको ड्राइवर बोलते हैं, सिंगल डिजिट ऑटोमेटिकली हो गया। अब ड्राइवर क्या है? आप बस में बैठे हैं या एरोप्लेन पे बैठे हैं, पायलट क्या है, या ट्रेन में जा रही है, ट्रेन में ड्राइवर क्या है? ड्राइवर ही आपकी ट्रेन को, आपकी बस को या आपकी कार को, चाहे आप खुद ही चला रहे हैं, उस टाइम आप ड्राइविंग फोर्स पे हैं। आप अगर अच्छे हैं, आपके अगर गुण अच्छे हैं और आपके हाथ में गाड़ी अच्छी, गाड़ी क्या है? गाड़ी हमारा शरीर है। अगर भगवान ने जो सॉफ्टवेयर दिया है, अगर हमारे शरीर ठीक है और ड्राइवर भी ठीक है तो वो जो है अच्छी स्पीड से चलेगा। और कंडक्टर जो है वो मतलब महीना, डेट और साल तीनों को जब जोड़ देते हैं और उसको फिर सिंगल डिजिट में ले आते हैं तो वो बन जाता है कंडक्टर। अब आज की डेट का जो है साल का, माफ कीजिएगा लाभार्थी जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आगे समझाएंगे। हमारे साथ हमारे दर्शक जो हैं वो जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, आपका नाम? रजवंत कौर जी। हाँ जी, रजवंत कौर। रजवंत कौर। रजवंत कौर, हाँ जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, तो बेटे का नाम और बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, बेटे का नाम है जर्मन पाल सिंह। एक बार फिर से दोहराइए। जर्मन पाल सिंह। जगमन कौर सिंह। जी, डेट ऑफ बर्थ? जर्मन पाल सिंह। पाल सिंह। पाल सिंह, हाँ जी। हाँ जी। जी। उसकी जन्म है 2000। जी। 5 मई 5 तारीख। 5 मई 5 तारीख, ठीक है। 5वां महीना 5 तारीख और 2000 पूरा। हाँ जी, शुक्रवार और 10:05 पर। 10:05। हाँ जी, सवेरे के। हाँ जी। कहाँ पे? भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं कि आगे मनुष्य जाकर क्या बनेगा, बाहर जा सकता है या नहीं? बाहर जा सकता है, सिर्फ इतना ही प्रश्न है। तो आप ये समझिए कि ये बाहर गया, जब आप चाहें तब ये बाहर चला जाए। और अब इस उम्र में भी अगर आप बाहर भेजना चाहेंगी तो इनका ये बिल्कुल बाहर चला जाएगा। 101%, 101% बाहर चला जाएगा। क्या इसके बाद अगर आप कुछ और पूछना चाहें? अगर नहीं पूछा है तो मैं ये कहूंगा कि बच्चे को बाहर जाने से पहले अच्छी तरह समझा देना कि कहीं बाहर का होके ना रह जाए या बाहर की बीवी ना ले, वो इसके लिए नुकसानदेह होगा। हमारी अगली दर्शक फतेहाबाद से सुमन, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुमन, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, मेरे बेटे के बारे में जानना है मैंने। जी, तो बेटे का नाम और बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटे का नाम चंकित है। क्या नाम है, एक बार फिर बोले? चंकित। चंकित। हाँ जी बोलिए। चंकित। हाँ जी, और उसका जन्म है 24 मई 2003। 24 मई 2003। हाँ जी बोलिए। समय बताइए। समय 4:10। शाम के, सुबह के? नहीं, सुबह के। हाँ जी। पूछिए सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? मैम, पंडित जी, हम उसके बारे में ये जानना चाहते हैं ना, तो पढ़ने में इतना ज्यादा पढ़ते एकदम से वीक हो जाता है। अच्छा, क्या पढ़ते वीक हो जाता है? हाँ जी, उसके मतलब भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ऐसे बीमार भी बहुत रहता है। हाँ जी, बीमार का तो मैं मान सकता हूं कि बीमार रहता है। इसके लिए आपको सारी जिंदगी, इसको आप ये समझ लीजिए कि कोको कोला या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स बाजार की हैं वो इनको ना पिलाएं। जितना हो सके जूस वगैरह दें, उससे इसको ज्यादा फायदा होगा। बाहर का खाना, पका हुआ खाना भी ना दें। पका हुआ खाने से मेरा मतलब है कचौड़ी या फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, वो ना दें। इनके जो है पेट की प्रॉब्लम रहेगी और वो जाकर के आगे इसकी आईज की प्रॉब्लम भी इसको हो सकती है। तो इसके लिए आप जो है उससे बचा करके रखें। पढ़ाई इसकी जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
और इस साल खास तौर से इसकी बीमारी को आप पर्टिकुलरली बचा के रखिए। किस्मत की जहां तक बात है, बहुत अच्छी किस्मत है और आपको पढ़ाई और इसकी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जी चलिए, तो बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मंत्र की। तो आज इलाहाबादी जी, आप हमें दीर्घ आयु के लिए कोई मंत्र बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए जी, दीर्घ आयु से मैं आपको पहले अभिप्राय बता दूं कि परमात्मा से पहले तो ये दुआ करनी चाहिए, जितनी भी आयु दे वो स्वस्थ जीवन दे, और स्वस्थ जीवन दे करके आदमी जो है वो आयु जो है करे। तो मैं आपको इसके लिए लंबी आयु के लिए पहले बता देता हूं। उसमें क्या बोलना है आपने, ओम प्राणाय में वर्चोदा वर्चस्य पवस्य व्यानाय में वर्चोदा वर्चस्य पवस्य बोधानाय में वर्चोदा वर्चस्य पावस्य वाचे में वर्चोदा वर्चस्य पवस्य कृतौ शुद्धशाय में वर्चोदा वर्चस्य पवस्य श्रोये में वर्चोदा पवस्य चक्षुराय में वर्चोदा वर्चस्य पवथयमा। ये कब पढ़ना है, इस बात पे आप खास ध्यान रखें। इस मंत्र को जब आप सुबेरे उठते हैं सिर्फ कुल्ला करिए, कुल्ला करके आप ऐसे हाथ मल करके 3 बार अपने मुंह पर करिए, और उसके बाद ये मंत्र बहुत लंबा है तो इसमें सिर्फ ये 3 वर्ड बोलने हैं, ओम प्राणाय में वर्चोदा, ओम प्राणाय में वर्चोदा कर करके आप अगर ये 3 वर्ड्स बोलेंगे तो आपकी आयु लंबी हो जाएगी और उसमें आपकी सेहत भी बनी रहेगी। इसमें ये सारा हो जाए पूरा मंत्र। जिनको नोट करना है वो स्क्रीन पे बार बार आ रहा है, आप उसको अच्छे से नोट कर लें और उसको पढ़ें। जी बिल्कुल, तो इसको आप जरूर इसका छाप कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के उस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं जहां पर हम बात करते हैं सेलिब्रिटी बर्थडे की। और आप शुरू में जिक्र भी कर रहे थे कि अगर किसी की बात होगी तो आप हमारे दर्शकों को कुछ खास बताएंगे। तो आज अभिषेक बच्चन का जन्मदिन है, तो अभिषेक बच्चन के बारे में आप मेरे को अच्छी तरह घेर लेती हैं और ऐसी डेट ऑफ बर्थ सामने ला के रखती हैं कि जिनके फादर एक जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर आइडियल हैं, अमिताभ बच्चन जी। तो मैंने बजाय अभिषेक बच्चन को पहले बधाई दूं, उससे पहले मैं अमिताभ बच्चन जी को उनके बच्चे अभिषेक बच्चन के जन्मदिन की बधाई देता हूं कि वो ऐसे समय में पैदा हुए, ऐसी डेट को पैदा हुए जिस डेट का नाम है 5 फरवरी 1976। जो बच्चा धर्म कर्म के काम में उनके साथ रहेगा, उनका नाम रोशन करेगा, लेट स्टार्टर होगा, लेट स्टार्ट किया भी था, और इसके जैसे जैसे एज एडवांस होती जाएगी, यानी कि जब ये 40 साल की उम्र में क्रॉस करेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ प्रेडिक्शन को हो सकता वर्ड यूज करते हैं, हो सकता है कि ये बाप से शायद 2 कदम आगे निकल जाएं या बराबर के आगे खड़े हो जाएं। ये जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड में ही इनकी तरक्की हो, लेकिन इस साल इनके लिए काफी शुभ आने वाला है और ये शुभ है। इसमें इनको मेरी गणित के हिसाब से 3 फिल्में अच्छी आएंगी और इनको अच्छा नाम देके जाएंगी, फाइनेंशियल गेन्स देके जाएंगी, और साथ में इनके फादर का भी नाम होगा। वो कैसे होगा, या तो उस मूवी में होगा या बैक से कहीं ना कहीं से फादर की इसमें बहुत जबरदस्त रोल होगा। और मदर का रोल तो मैं ये कहूंगा कि जया बच्चन जी को कि धन है आप कि जो इस बच्चे को आपने 10वीं क्लास तक झेला है और आज आपने उसको इतना बड़ा कर करके सबके सामने दिया है। और मैं उनको पूरी उम्मीद करता हूं कि वो इस संसार को कुछ अच्छी चीजें धर्म की दे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो आपने जाना कि अभिषेक बच्चन का 2015 जो है वो कैसा रहेगा। और आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों के अभिनेता है अभिषेक बच्चन, तो जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे, और काबिल तारीफ जब जब जिक्र आता है अभिषेक बच्चन का तो अमिताभ का जिक्र ना हो, ये हो हाँ, तो इसलिए मैं उनको, लेकिन ये इनको लोगों को ऐसा जरूर होगा कि अभी नहीं ये शाइन कर रहे। मैंने आपको बताया 40 साल की उम्र, 5 तारीख के जन्म में लेट चलते हैं, तो अपने समय से लेट चलते हैं लेकिन काम अपने तरीके से करते हैं और बिल्कुल, और ये तो हरफन मौला है, तो इनको सोचने की जरूरत नहीं है, धर्म कर्म में भी बहुत ज्यादा जुटे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी चलिए बढ़ते हैं आगे, और साथ ही अब जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आज आप बताइए कि आज के दिन वो क्या कुछ खास करें और किन किन वो चीजें ऐसी कौन सी हैं जिनसे वो एहतियात बरतें और ना करें उन चीजों को। हाँ, ये आपने कहा कि आज के दिन एहतियात क्या बरतें। आज के दिन एहतियात के लिए मैं ये कहूंगा कि जो शख्स जो है
अन्न छोड़ सकते हैं एक दिन के लिए, वो अन्न छोड़ें। जो शराब जिंदगी भर के लिए छोड़ सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अनुकूल समय है कि उनकी कितने भी ड्राइवर, कंडक्टर या कितने भी नक्षत्र खराब क्यों ना हो, अगर उन्होंने शराब आज के दिन छोड़ दी तो आप ये देख लेना कि 2 साल के अंदर उसकी किस्मत पूरी की पूरी बदल जाएगी। ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं कि अपने बाप के जूते पॉलिश किया करें, उससे उनकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। जी चलिए, ये तो आपने बताया कि क्या करें और क्या ना करें। क्या ना करें मैंने आपको पहले बताया। पहले या तो अन्न छोड़ दें एक दिन के लिए, जी हर बृहस्पतिवार को अन्न मीन्स गेहूं चावल ये ना खाएं, और नमक छोड़ दें एक दिन के लिए, हर थर्सडे को कर दें। तो मैं उल्टा कह गया, ये आप करें या छोड़ दें, बात एक ही, दोनों ही प्लस पॉइंट है। और एक शराब तो पक्का छोड़ दें आज से, तो उनका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। बृहस्पतिवार को शराब पीना, आप ये समझ लीजिए कि अपने लिए एक दुख को इनवाइट करना, और परमानेंट आपके हृदय में, परमानेंट आपके घर में बैठ जाएगा। और अपने बुजुर्गों को खास तौर से ये कहूंगा कि आज के दिन अगर वो कोई ऊंचा कहें, गलत कहें, तो सर झुका के निकलिए। यानी कि बड़ों का निरादर आज के दिन, आज की तारीख में 5 फरवरी को ना करें। ये बहुत बहुत शुभ तारीख है, इसका इतिहाद बरतें। तो मेरे हिसाब से आज का दिन और आगे आने वाला 1 साल आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। चलिए, तो और आज के दिन क्या, बड़ों का इज्जत तो हमें हमेशा से ही करनी चाहिए, हाँ, चाहे छोटे हो, बिल्कुल करनी चाहिए। इज्जत तो हमेशा ही करनी चाहिए। साथ ही जाते जाते आपसे टिप ऑफ द डे और जानना चाहेंगे। टिप ऑफ द डे के लिए फिर आपको एकदम आसान तरीका आपको बताता हूं कि आप जो है घर से जब निकलें, राइट हैंड साइड पे अपने हाथ में कोई 10 पैसे, 10 रुपए, 100 का नोट हाथ में मुट्ठी में डाल करके निकलें। और उसके बाद जैसे ही आप घर से बाहर निकलें तो जेब में डाल लें, तो आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा निकलेगा, फाइनेंशियल गेन्स आएंगे और इज्जत भी बनेगी। बिल्कुल। तो जाने का वक्त है, लेकिन जाते जाते हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, और हम अपने दर्शकों को नाराज नहीं करना चाहते अभी भी किसी भी सूरत अच्छा, में। चलिए। तो लास्ट कॉलर ले लेते हैं हाँ, जाते बोलिए, जाते, जो कि नारनौल से जुड़े हैं हमारे साथ। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। 22/3/2004। जी, नाम बताइए। टिप्पू 22/3। नाम बताइए। नाम 22/3/2004। विशाल नाम है जी, वैसे ही रख। जी विकास जी, पूछिए अपना सवाल। 22/3/2004 जी। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? इसकी आगे कैसा पढ़े लिखेगा, कितना रहेगा, कैसा, थोड़ा बहुत ही वो कमजोर सा ही लग रहा है, शारीरिक प्रोग्रेस कम होती है। ऐसा है, ये बच्चा जिद्दी है, और आप इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इसको पहले तो इसके पेट का ध्यान रखें। दूसरा, अड़ियल है, काम अपने हिसाब से करेगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव इसके बहुत ज्यादा आएंगे। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि कुत्ते को ये जो रोटी जो है सारी जिंदगी खिलाता रहे, दूध में भिगो करके खिलाए, वैसे खिलाए, और खास तौर पे काले कुत्ते को रोटी खिलाता रहे। अगर इसको अपनी जिंदगी ठीक ठाक निकालनी है तो इसमें इनके पेट की समस्याएं बराबर बनी रहेंगी। उतार चढ़ाव कोई भी, आप ये समझिए कि 3 साल ठीक निकलेंगे, उसके 1 साल फिर खराब हो जाएगा, फिर 1 साल ठीक निकलेगा, 1 साल, इस तरीके से इनकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। और एक्सीडेंट का ये ध्यान रखें, तेज व्हीकल ना चलाया करें, या इस तरीके का इस पे अंकुश लगाए रखें बच्चे के लिए। जी चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए और अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, आपका नाम? नहीं आ रही। चलिए, लग रहा है अंत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वक्त की कमी है और ज्यादा दर्शकों से हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो आप फिलहाल हमारे शो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में आज इतना ही। आप दीजिए इजाजत, देखते रहिए फोकस हरियाणा।
हरियाणा सरकार द्वारा मान्य अफोर्डेबल हाउसिंग CHD करनाल होम्स के लिए उमड़ी भारी भीड़। हाँ गीता बताएं। आज सुबह से ही भारी भीड़ लगी हुई है और आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी होने के कारण ये भीड़ बढ़ती जा रही है। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया है तो जल्दी करें। वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा। सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेक इन इंडिया। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल, थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। फोकस पे देखो जरा हटके, हटके ताऊ के लटके, ताऊ के लटके, ताऊ के लटके, ताऊ के लटके। बात हरियाणा की, बात मारे शाणिया की, बात मारे याना की, कुश्ती खेल कबड्डी की, दूध दही के खानिया की, सबके हक अधिकार की, राजनीति के खाड़ियां की, बात हरियाणा की। फोकस हरियाणा, अपनी खबर, अपना सरोकार। रोमांच, कुश्ती, कबड्डी और हॉकी के खेल का रोमांच, प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभा के मेल का। बात खेलों और खिलाड़ियों के अधिकार की। मुहिम, सहूलतें और खंडहर हो चुके स्टेडियमों के सुधार की। उपेक्षित खिलाड़ियों को मिलते अधिकार की। प्रदेश के खेल तंत्र का हम बने आईना। फोकस टीवी हरियाणा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे लिए आवाज उठाई। खेलों की मेडल फैक्ट्री हरियाणा का इकलौता स्पोर्ट्स बुलेटिन खेल हरियाणा, शाम 5:30 बजे सिर्फ फोकस टीवी हरियाणा पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है दी डेस्टिनेशन डिवाइन सिटी, GT रोड, कन्नौर, सोनीपत, हरियाणा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 7 फरवरी को सभी 17 सीटों पर होगा मतदान, 10 को आएंगे नतीजे। 100 दिन के कार्यकाल का बखान करने गुड़गांव पहुंचे सीएम खट्टर ने लगाया पिछली सरकार पर सिर्फ NCR का विकास करने का आरोप। कहा उनके राज में पूरे प्रदेश का होगा विकास, मार्च में आएगी नई उद्योग नीति। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ट्वीट पर सीएम खट्टर का बयान। कहा किसी ने विज को काम करने से नहीं रोका। अनिल विज ने किया था ट्वीट कि कुछ लोग उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। फर्जी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मामले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऐतिहासिक फैसला। एक साथ रद्द किया 3125 छात्रों का रिजल्ट।
चरखी दादरी में फिर सामने आया पुलिस का बेरहम चेहरा। बेकसूर युवक के साथ